नमस्कार साथियों, मैं सूरज लाल आप सभी को हम अपने प्रमुख क्लास इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल के संदर्भ में पिछले कक्षाओं में हमने भारतीय भूगोल का एक बेसिक कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय का कैसे विभाजन हुआ उसके बारे में चर्चा किए थे। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का हम लोगों का प्रमुख क्लास क्या है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। आज का भी क्लास हिमालय से ही संबंधित है, जैसा कि आप मैप देख रहे हैं, और हिमालय से ही संबंधित है। आप मैप देख भी रहे हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें हमने देखा कि ट्रांस हिमालय, थोड़ा इसे पतला कर दिया जाए, हमने देखा कि ट्रांस हिमालय, ठीक है। चूंकि ये जो भाग था हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय का भाग है। फिर इधर हमने जो है देखा महान हिमालय कंटिन्यू है, कहीं कटा फटा नहीं है। फिर हमने मध्य हिमालय देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि शिवालिक है। तो हमने इन महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक के पर्वतों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया, ठीक है, उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत। अच्छा, हमने ये भी देखा ट्रांस हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, महान हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, शिवालिक की क्या विशेषताएं हैं, मध्य हिमालय की क्या विशेषताएं हैं। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे हिमालय का लंबवत वर्गीकरण। ये जो हिमालय आपको हम बता रहे हैं, इसका आज हम लोग लंबवत वर्गीकरण देखेंगे। ये जो हिमालय आपके सामने हम यहाँ दिखा रहे हैं, इसी का हम लोग नदियों के आधार पर लंबवत वर्गीकरण देखेंगे। उसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ी, यानी कि पूर्व का जो हिमालय है, जो हिमालय का ही एक विस्तार है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसा कि देखिए, नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। सबसे पहला है कश्मीर हिमालय, सबसे पहला है कश्मीर हिमालय, ठीक है। कश्मीर हिमालय जब आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो जो ये भाग है, जो आपका ये भाग है, ये हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं, कश्मीर हिमालय, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इस भाग की विशेषता क्या है उसको हम लोग जानने का प्रयास करें। देखिए, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके कश्मीर हिमालय के अंतर्गत महान हिमालय एवं जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय की श्रृंखला शामिल है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि आप महान हिमालय, मध्य हिमालय आप देखते हैं, ठीक है, शामिल है, जिसमें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आने पर, देखो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपका ट्रांस हिमालय शामिल है कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जब आप प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे। इसमें महान हिमालय शामिल है, इसमें मध्य हिमालय शामिल है, इसमें शिवालिक भी शामिल है, ठीक है। यानी कि हिमालय की जो तीनों श्रृंखलाएं हैं वो शामिल हैं, जो आपको हमने बताया हिमालय के बारे में। अब मामला क्या है, जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, यानी आप नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं, तो आप देखते हैं काराकोरम देखने को मिलता है, लद्दाख देखने को मिलता है, जास्कर देखने को मिलता है,
ठीक है, जम्मू की पहाड़ी देखने को मिलता है, पीर पंजाल पर्वत देखने को मिलता है। जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो कश्मीर हिमालय में ये प्रमुख रूप से क्रम देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें जास्कर एवं लद्दाख के बीच से ही, जो जास्कर एवं लद्दाख हिमालय है, क्योंकि जैसे काराकोरम के बाद आप देखेंगे लद्दाख है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से ही सिंधु नदी प्रवाहित होती है तथा काराकोरम, ठीक है, सिंधु नदी कहां से प्रवाहित होती है? लद्दाख एवं जास्कर से बीच। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तथा काराकोरम एवं महान हिमालय के बीच, जो काराकोरम है ना, काराकोरम पर्वत है और एक ग्रेटर हिमालय है। जैसे आप देखेंगे काराकोरम, ये काराकोरम में K2 रेंज अवस्थित है। ठीक है, इसके बीच महान हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है, GT इसको बोलते हैं, इसके बीच जो है आप देखेंगे कश्मीर में एक शीत मरुस्थल का क्षेत्र है। ठीक है, जबकि महान हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच कश्मीर घाटी अवस्थित है। महान हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच कश्मीर घाटी अवस्थित है, जिससे होकर झेलम नदी प्रवाहित होती है। जो कश्मीर घाटी अवस्थित है उससे होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? झेलम नदी। ठीक है, प्रवाहित होती है, और कश्मीर घाटी में ही झेलम नदी के द्वारा जलोढ़ का निक्षेपण हुआ है। ठीक है, जलोढ़ का निक्षेपण हुआ है, जिसे हम लोग करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। और यह खास करके यह जो करेवा मिट्टी है, यह केसर, एप्रिकॉट, सतालू, सेब, नाशपाती जैसे बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो कश्मीर घाटी में करेवा एक मिट्टी है, ठीक है, मृदा है। ठीक है, ये बात है। आप यदि मैप से थोड़ा देखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए, ये जो आपको हमने बताया, ये आपका जो रेंज है, ये आपका कश्मीर हिमालय, थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं, ये आपका कश्मीर हिमालय है। ठीक है, अब इसी कश्मीर हिमालय में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, यानी हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं आती हैं। ठीक है, और हमने बताया आपको लद्दाख एवं जास्कर के बीच से, ठीक है, यहाँ लद्दाख है, लद्दाख रेंज और जास्कर के बीच से सिंधु नदी गुजरती है। ठीक है, और सिंधु नदी के द्वारा कश्मीर घाटी, वो हो गया सिंधु नदी, एवं आगे देखेंगे आप, जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी में झेलम नदी प्रवाहित हो रही है, उसके द्वारा करेवा मिट्टी का जलोढ़ का निक्षेपण हुआ है। तो वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये बात हमने आपको बताया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय, ये जो आपका है, इसका विस्तार, हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय, इसका विस्तार सतलज एवं काली नदी के बीच है। ऐसे सतलज नदी है, ऐसे काली नदी के बीच ये जो क्षेत्र है, यही आपका हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय है। ठीक है, इसका विस्तार सतलज एवं काली नदी के बीच है। ठीक है, इसके पश्चिम भाग को, ये जो भाग है, ये जो पश्चिम वाला भाग है, इसे हम लोग गढ़वाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसके पश्चिम भाग को? इसके पश्चिम भाग को, ये जो वेस्ट वाला भाग है, इसे हम लोग गढ़वाल कहते हैं। जबकि पूर्वी भाग को कुमाऊं कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊं कहते हैं। पूर्वी भाग को कुमाऊं कहते हैं, पश्चिमी भाग को गढ़वाल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ भी हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलता है। जैसे महान हिमालय को हिमालय में, जैसे महान हिमालय को हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे जास्कर, ठीक है, जास्कर एवं धौलाधर जैसे श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वही उत्तराखंड में आप देखेंगे नाग टिब्बा, मसूरी एवं रतनपीड़ के नाम से जाना जाता है। नाग टिब्बा, मसूरी जो यूपीएससी का एक ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, जहां जाने के लिए विद्यार्थी लोग बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो रत्नपीड़ के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि महान हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच कई घाटियां भी मिलती है। जो आपका महान हिमालय है और मध्य हिमालय, उसके बीच कई घाटियां भी मिलती है। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, ठीक है, ऐसे इस प्रकार की कई घाटियां मिलती हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इस चीज को भी समझ लीजिए मैप के माध्यम से। देखो, ये जो क्षेत्र है, पहली बात तो ये है कि ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, यहाँ से ये सतलज और काली नदी के बीच का जो फील्ड आप देख रहे हैं,
ये आपका उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का एक फील्ड है, ठीक है। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का ये जो फील्ड है ये है, ठीक है। और यही की जो विशेषता आपको हम बताए हैं, ये पूरी तरीके से यही की विशेषता है, इसी हिमालय की विशेषता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इस हिमाचल इस जो है इस हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय में आप देखेंगे उत्तराखंड के क्षेत्र में पंच प्रयाग देखने को मिलता है। पंच प्रयाग का मतलब ऐसे नदियों का प्रयाग बना है, ठीक है। ऐसे नदियों का एक प्रयाग बना है, ठीक है। जैसे इधर से अलकनंदा नदी आ रही है, अलकनंदा ठीक है। अलकनंदा नदी आ रही है, ठीक है। तो ऐसे जो नदियों का एक मिलन होता है उसी को हम लोग प्रयाग के नाम से, तो ये प्रयाग पांच पांच पंच यानी कि 5 बार मिला हुआ है, 5 जगह मिला हुआ है, उसे हम पंच प्रयाग। तो इधर से एक नदी तो अलकनंदा आ रही है, तो आप ऐसे देखेंगे जैसे मान लीजिए देव प्रयाग है, तो जब भागीरथी नदी, मान लीजिए भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी अलकनंदा से मिल रही है, तो इसे हम लोग देव प्रयाग कर रहे हैं। इसी प्रकार एक है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में क्या है कि जब अलकनंदा नदी से पिंडार नदी मिलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग रुद्र प्रयाग, जब अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, देव प्रयाग कहते हैं, ठीक है। उसको सॉरी मंदाकिनी नदी से अलकनंदा नदी मिलती है तो रुद्र प्रयाग कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, रुद्र प्रयाग कहते हैं। तो ये बात आपको जानने की जरूरत है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड हिमालय की विशेषता है, ठीक है। कहाँ की विशेषता है, उत्तराखंड हिमालय की विशेषता है, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। उत्तराखंड हिमालय की विशेषता है ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे जैसे पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलता है सिक्किम हिमालय, ठीक है। सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय, दार्जिलिंग भी बोलते हैं, दार्जिलिंग हिमालय, ठीक है। इसमें क्या विशेषताएं हैं, देखिए इसका जो विस्तार है भूटान एवं नेपाल हिमालय के मध्य है। आप देखेंगे भूटान एवं नेपाल हिमालय के मध्य जो है सिक्किम एवं दार्जिलिंग हिमालय का विस्तार है, ठीक है। यहाँ भी हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, ठीक है। चूंकि इससे चूंकि ठीक है देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जबकि महान हिमालय में ही यहाँ पर जेमू हिमनद मिलता है, महान हिमालय पे यहाँ पर जेमू हिमनद मिलता है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच कुछ द्वार घाटी मिलता है। मध्य हिमालय, इसमें सिक्किम हिमालय की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच द्वार घाटी मिलता है, जो चाय के बगान के लिए प्रसिद्ध है। ये जो द्वार घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय के बगान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो है ये चाय के बगान के लिए प्रसिद्ध है। एवं तीस्ता यहाँ की प्रमुख नदी है, जबकि लेप्चा यहाँ की प्रमुख जनजाति है। फैक्चुअल डेटा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फैक्चुअल डेटा है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। लेप्चा यहाँ की प्रमुख जनजाति है, ठीक है। सिक्किम हिमालय के बाद आता है अरुणाचल हिमालय। सिक्किम हिमालय के बाद थोड़ा सा आपको मैं मैप दिखा दूं कहाँ पे है ये सिक्किम हिमालय, ठीक है। ये जो आपका सिक्किम हिमालय है, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पार्ट है आपका, ये एक मिनट, ये जो आपका पार्ट है, ये पूरी तरीके से सिक्किम हिमालय का ही पार्ट है। ये जो पार्ट है सिक्किम, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, ठीक है। तो जो सिक्किम हिमालय का पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है ये सिक्किम हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। सिक्किम हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है।
जो आपको हमने बताया। फिर हम लोग बात करते हैं अरुणाचल हिमालय पे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय, ठीक है। इसका विस्तार क्या है, सिक्किम हिमालय के पूर्व में है। सिक्किम हिमालय के पूर्व में क्या है, अरुणाचल हिमालय है, ठीक है। सिक्किम हिमालय के पूर्व में अरुणाचल हिमालय है, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज के मध्य स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके गार्ज के मध्य जो है ये अरुणाचल हिमालय स्थित है। एवं कामेंग एवं नामचा बारवा, कामेंग एवं नामचा बारवा, कामेंग एवं नामचा बारवा तथा डाफला, मिरी, अबोर, ठीक है, ऐसे प्रमुख जो है एक पर्वतीय चोटी हैं जो कि अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ठीक है। अरुणाचल हिमालय ये अब मुख्य रूप से ये जो पूर्वांचल की पहाड़ी है, जो पूर्वी हिमालय है उसी का भाग है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियों में भी अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। एक चित्र है, चूंकि देखिए ये तो हो गया आपका जो है ये असम हिमालय वाला, असम हिमालय का भाग, ये फिर सिक्किम हिमालय का ही भाग हो गया। इधर आप जैसे बढ़ते हैं ये जो आकार दिख रहा है ये आपका जो है अरुणाचल हिमालय का भाग है, ये जो है आपका अरुणाचल हिमालय का भाग है। और यही जो इसके बाद आप ये जो विस्तार आप देख रहे हैं यही हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यही हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अरुणाचल हिमालय के बाद जो आगे का भाग है पूर्व की ओर पूरी तरीके से वो पूर्वांचल की पहाड़ी है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग जानेंगे और हम फिर शुरू कर रहे हैं पूर्वांचल हिमालय के बारे में, ठीक है। देखिए पूर्वांचल हिमालय बेहद इंपॉर्टेंट। पूर्वांचल हिमालय इसका विस्तार जो है मुख्य हिमालय के पूर्व में होने के कारण इसे पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। और वास्तव में ही यह अगर बात किया जाए तो हिमालय का ही दक्षिण पूर्वी विस्तार है, यह जो है हिमालय का ही एक दक्षिण पूर्वी विस्तार है, ठीक है। हिमालय का ही एक दक्षिण पूर्वी विस्तार है और हिमालय का ही एक दक्षिण पूर्वी विस्तार है। और यह कई छोटी छोटी पहाड़ी के रूप में देखने को मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं पटकाई बूम, पटकाई बूम पहाड़ी है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा भारत एवं म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह जो है आप देखेंगे पटकाई बूम जो है यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा भारत एवं म्यांमार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उसके बाद नागा पर्वत, ये आप नागालैंड में देखेंगे, नागा पर्वत नागालैंड में स्थित है, ठीक है। सारामती इसकी सबसे ऊंची चोटी है नागा पर्वत की, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कोहिमा की पहाड़ी, ठीक है, ये भी नागालैंड में विस्तृत है, नागालैंड में विस्तृत है, ठीक है। और जापवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कोहिमा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जापवी है। ये फैक्चुअल डेटा है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया पूर्वांचल की पहाड़ी के बारे में। ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया है। ये जो आप देख रहे हैं इधर आप देख रहे हैं पटकाई बूम, नागा पर्वत, लैमा टोल है, ठीक है। मिजो की पहाड़ी मिजोरम में, ये जयंतिया है, ठीक है। मेघालय में खासी जयंतिया, ये सब जो है अभी इसको भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये पूर्वांचल की पहाड़ी की ये विशेषता है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बरेल श्रेणी है, एक बेहद इंपॉर्टेंट है बरेल श्रेणी। बरेल बरेल श्रेणी जो है ये असम एवं मेघालय में स्थित है। बरेल श्रेणी जो है असम एवं मेघालय में स्थित है, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे, ये आपने चित्र के माध्यम से तो देख ही लिया। अब हम लोग बात करते हैं मध्यवर्ती मैदान के बारे में। जो मध्यवर्ती मैदान है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये मैदान कहाँ पे है मध्यवर्ती, इसको भी आप लोगों को हम दिखा दें, ठीक है, ताकि आपकी समस्या जो है खत्म हो जाए, ठीक है। मध्यवर्ती मैदान अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये जो पार्ट है उत्तर का विशाल मैदान, ये जो पार्ट है ये उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। जिसकी पूर्व में क्या है, चौड़ाई कम है,
पूर्व में आप देखेंगे तो चौड़ाई जो है इसका, इस मैदान का जो पूर्व में चौड़ाई है वो कम है, ठीक है। लेकिन आप पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है, पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मध्यवर्ती मैदान के बारे में, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये प्रायद्वीपीय भारत है जो उल्टे त्रिभुज के आकार पे है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। इसमें पठारी है, फिर इधर आप वेस्टर्न घाट देखेंगे, इधर आप ईस्टर्न घाट देखेंगे, ठीक है। फिर तटीय मैदान, तो ये सब चीजों को देखने का प्रयास करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। मध्यवर्ती मैदान हम लोग का टॉपिक ये है। इस मैदान का विस्तार शिवालिक एवं विंध्यन पर्वत के बीच है। ये आप देखेंगे विंध्यन पर्वत है, ठीक है। फिर इधर सतपुड़ा भी रेंज है, विंध्यन। तो विंध्यन से लेकर के जो शिवालिक है, सॉरी शिवालिक ऊपर है, ये मान लीजिए शिवालिक है, ये शिवालिक है और ये नीचे आपका विंध्यन है, ठीक है। तो इनके बीच है ये, ठीक है। इसका विस्तार जो है शिवालिक एवं विंध्यन पर्वत के बीच है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, बहुत बड़ा मैदान है ये, ठीक है। और पूर्व में असम के पास इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो मध्यवर्ती मैदान का पूर्व में चौड़ाई कम है, जबकि पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। ये हो गया। इसका विस्तार जो है, इसका आप विस्तार देखेंगे तो असम में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में एवं पूर्व में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में है, ठीक है। जो मध्यवर्ती मैदान है, ठीक है। इस मैदान की उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल में नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपण से हुआ है। इस मैदान की उत्पत्ति कैसे हुआ है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदी जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी उसकी सहायक, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी उसकी सहायक के नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद सेडिमेंट जो है उसके द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर इस मैदान का मैं वर्गीकरण की बात करूं तो लंबवत वर्गीकरण अगर इस मैदान का किया जाए तो आप देखेंगे सबसे पहले भाबर एक प्रदेश पड़ता है जिसको कहते हैं भाबर प्रदेश, ठीक है, कहते हैं भाबर प्रदेश। इसके बाद हम देखेंगे तो फिर तराई का फील्ड आता है, तराई प्रदेश, ठीक है, तराई प्रदेश, ठीक है। इसके बाद हम, ये प्रादेशिक नहीं, मैं लंबवत की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात बताऊं भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, ठीक है, तो ये लंबवत के रूप में आप देखेंगे जैसे एक पट्टा है पूरा भाबर का, ठीक है, भाबर का पट्टा है, ये भाबर का, ये मोटे मोटे कणों से मिलकर बना है जो भाबर का पट्टा है। भाबर का जो पट्टा है ये मोटे मोटे कणों से मिलकर बना है और इसका जो विस्तार है आप देखेंगे भाबर का मैदान ये शिवालिक के दक्षिण में भारत पाकिस्तान की सीमा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस मैदान का विस्तार है। शिवालिक जो एक शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में भारत पाकिस्तान की सीमा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस मैदान का विस्तार है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस मैदान का विस्तार वहां तक है, ठीक है। और हमने बताया कि इस नदियों के द्वारा लाए गए मोटे अवसाद से हुआ है। यही कारण है कि यहाँ केवल बड़ी नदियां दिखाई देती है, जैसे गंगा हो गई, सिंधु हो गई, बड़ी नदियां ही दिखाई देती है, छोटी नदियां नहीं दिखाई देती है, लुप्त हो जाती है यहाँ पे छोटी नदियां, ठीक है। और यह कृषि के दृष्टिकोण से अनुपयोगी है, यहाँ पे कृषि जैसे कार्य नहीं हो पाते हैं, कृषि के दृष्टिकोण से यह अनुपयोगी है, ठीक है। और लेकिन जो है कृषि के दृष्टिकोण से अनुपयोगी है, ये बात है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो निचला एक पेटी है, भाबर के बाद जो निचला पेटी है ये आता है तराई बेल्ट, ये आता है तराई का मैदान, तराई का मैदान, ठीक है, तराई का मैदान आता है, ठीक है। भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में लगभग जो है स्थित है तराई का मैदान, ठीक है। यह नदियों के बारीक अवसाद से इसका निर्माण हुआ है, नदियों के द्वारा लाए गए बारीक अवसाद जो है, जो हल्के अवसाद, हल्के सेडिमेंट हैं
उससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यही कारण है कि ये कृषि के लिए उपयोगी है। ठीक है, कुछ मैदान और है, जैसे बांगर का मैदान है, तो नदियों के जो पुरानी जलोढ़ है उसको हम बांगर कहते हैं। फिर आप देखेंगे नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे बाढ़ हमेशा आता रहता है, बिहार उहार का क्षेत्र, नए जलोढ़ नदियाँ लाती रहती हैं, तो उसे हम लोग खादर कहते हैं। उपजाऊ मिट्टी होता है। फिर डेल्टा का मैदान देखेंगे, जैसे पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र में जो डेल्टाई प्रदेश है, वहाँ डेल्टा का मैदान होता है। ठीक है, तो फिर ये रहा कुछ मैदान के बारे में जानकारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया कुछ इम्पोर्टेंट बात जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं